एक्सेल कैसे ओपन करते हैं ये मैंने बता रखा है वीडियोस में, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। जैसे हम ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं क्योंकि मैं अभी काम करना है इसमें। मैंने आपको एक्सेल में होम टैब के अंदर मैंने आपको ये फर्स्ट बॉक्स बता दिया था, डेटा के फॉन्ट को किस डिजाइन का किस मोड का लेना है, डेटा के फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा कैसे करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे करना है, कट कॉपी पेस्ट कैसे करना है, ठीक है, कलर के फॉन्ट को चेंज कैसे करना है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे इसकी, ये अलाइनमेंट टूल की, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, जो भी इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम कुछ लिखते हैं, कुछ डेटा बनाते हैं। हमने यहाँ पे दो डेटा लिया है। अब हमें अभी इसको समझना है, अलाइनमेंट को। तो इसको समझने के लिए टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और ये है बॉटम अलाइनमेंट। इसको समझने के लिए क्या करना है हमें, थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। रोशन कॉलोनी के साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी ये नेम है, तो ये मिडिल अलाइनमेंट, तो ये आपको दिख रहा है कि ये मिडिल में, ये जो लाइन, ये जो बॉक्स का जो स्पेस है, इसके ये पूरे बीचों बीच में है बॉक्स के बीच, क्योंकि ये सेलेक्टेड है मिडिल में। जैसे इसको टॉप पे करेंगे तो ये देखिए ये हमारा टॉप पे चला गया, ठीक है। जैसे इसको करेंगे बॉटम पे, ये नीचे बॉटम में आ गया। अब मान लीजिए तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, तीनों को हम करेंगे टॉप तो ऊपर चला गया, मिडिल करेंगे तो ये बीच में आ गया, बॉटम करेंगे तो नीचे आ गया, ठीक है। मिडिल में करते हैं, बढ़िया लग रहा दिखने में। अब इसके बाद है ये ओरिएंटेशन है, ये बी करके जो लिखा है आपका एरो का निशान जो ऊपर की तरफ जाए, ये ओरिएंटेशन है। ये आपके टेक्स्ट को रोटेट करता है, घुमाता है, डायगोनली, वर्टिकली, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया तरीका है आपके कॉलम के लेवल को नैरो करने के लिए। चलिए इस पे क्लिक करके देखते हैं। ये लिख रहा है कि एंगल क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज, इस पे क्लिक करते हैं, देखिए आ गया ये हमारा। हमें चाहिए एंगल क्लॉकवाइज, ये आ गया क्लॉकवाइज। हमें चाहिए वर्टिकल में, मतलब नीचे की तरफ, लाइन से तीर जैसे एरो नीचे की तरफ जाए, देखिए ये हमारा नीचे की तरफ आ गया है। अगर हमें चाहिए ऊपर की तरफ, रोटेट टेक्स्ट अप, ये ऊपर की तरफ आ गया है। रोटेट टेक्स्ट डाउन तो ये नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से रखना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। नीचे में दे रहा है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ से आप सेल को अलाइनमेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप धीरे धीरे काम करोगे तो सारी चीजें आपको, रैप टेक्स्ट का मतलब है कि आपका डेटा जो है वो एक ही बॉक्स में आ जाएगा। कैसे, चलिए इसको भी समझते हैं। पहले इसको देखते हैं, इसके अंदर में जो फॉर्मेट से अलाइनमेंट जो ऑप्शंस पे रखे हैं, आपका एक अलाइनमेंट में क्या है, हॉरिजॉन्टल। अब इसमें ये जनरल है, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, ठीक है। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट मिलेगा, वर्टिकल में भी वही है, बॉटम है, जस्टिफाइड है। अब रैप टेक्स्ट और स्ट्रिंग टू फिट को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा अमन कुमार, ये जो हमने डाला है अभी, ये दो बॉक्स दूसरे बॉक्स में चला गया। हम चाह रहे हैं कि हमारा एक ही बॉक्स में रहे, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाते हैं और यहाँ से श्रिंक टू फिट करते हैं और ओके करते हैं। टेक्स्ट छोटा हो गया, एक ही बॉक्स में आ गया, वो टेक्स्ट छोटा हो गया, ठीक है। क्लियर है। अगर इसको यहाँ पे रखते हैं, मर्ज कर दिया तो ये बड़ा होकर आ गया। ये दोनों बॉक्स की जगह पे एक ही बॉक्स बन गया। मर्ज मतलब जोड़ देना, अपने लिस्ट में स्पेस अपना निकाल दिया। स्ट्रिंग का मतलब है कि उतना ही बड़ा बॉक्स है, बस लेटर के साइज को छोटा कर दिया है, ठीक है। अगर रैप टेक्स्ट करते हैं तो ये बॉक्स को
चौड़ाई ले लेगा और नीचे एक ही बॉक्स में ये सारा डेटा दे देगा। क्लियर है? तो इसमें रैप टेक्स्ट का मतलब है कि उसी बॉक्स में रहेगा, बॉक्स की चौड़ाई को ज्यादा कर देगा ताकि लेटर आपका लाइन से आ जाएगा आपका जो भी टेक्स्ट है। ठीक है? स्ट्रिंग टू फिट का मतलब है कि बॉक्स का साइज वही रहेगा, ना तो इसकी लंबाई बढ़ेगी ना चौड़ाई बढ़ेगी, उस लेटर के साइज को छोटा करके उसके अंदर एडजस्ट कर देगा। मर्ज सेल का मतलब है कि अगर आपके दूसरे तीसरे सेल में जा रहा है तो तीनों को ऐड कर, दो भी तीसरा जिस सेल में गया सबको ऐड करके इसके लिए सारे बॉक्स को एक कर देगा। ठीक है? चलिए, तो उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं, अब इसको देखते हैं। ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट ऑलरेडी लेफ्ट में है, यहाँ से सेंटर में हो जाएगा। देखिए ये सेंटर में चला आया, अब यहाँ से ये राइट की तरफ चला जाएगा। ठीक है? अब इसका क्या है कि ये साइज की इंडेंट को डिक्रीज करता है, लेफ्ट राइट जिधर आपको भेजना है वहां भेज सकते हो। क्लियर है? रैप टेक्स्ट का मतलब है कि अगर डेटा एक में आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इसको ये अभी अभी ये अनहाइड हो गया है, ये थोड़ा सा एकदम ग्रे कलर में हो गया है, अभी ये दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, दिख रहा है बट धुंधला धुंधला लग रहा है, जैसे कि ये छिप गया है। जैसे बादल, कैसे बादल के बीच में चांद छिप जाता है वैसे छिपा हुआ है, क्योंकि अभी हम इस लेटर इस बॉक्स में भी लिख ही रहे हैं। तो मैं क्या करना है, इस बॉक्स से निकल के कहीं भी एक बार क्लिक करेंगे तो ये सारा अब दिखने लगा अच्छे से। अब क्या करना है, हमको दोबारा इस पे जिस पे हम लिखा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देना है। ठीक है? इसको लिखेंगे और यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देंगे तो ये सारा एक में आ गया। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी। अलाइनमेंट का मतलब है कि ये आपके टेक्स्ट को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, डाउन टू अप अलाइन करता है। आपका टेक्स्ट अगर आपने बॉक्स में लिख रखा है तो उस टेक्स्ट को ऊपर या नीचे या बीच में रखना, नीचे या ऊपर करना, दाहिने या बाएं करना, बाएं या दाएं करना, ताकि आपका टेक्स्ट, आपका डेटा दिखने में अच्छा लगे। कि जो भी ऊपर में जहाँ माउस का कर्सर जा रहा है वो देखिएगा, जहाँ माउस का कर्सर है, ये माउस का कर्सर जहाँ था वो देखिएगा। इसका मतलब है कि ये लेटर को क्या करता है, ये टॉप में डालता है, ये सबसे ऊपर डाल दिया। देखिएगा जहाँ बॉक्स ग्रीन जल रहा है बॉक्स, ये इसमें देखिएगा, ये क्या किया, मिडिल में डाल दिया, ये क्या किया, नीचे कर दिया। ठीक है? अब आपका ये डेटा है तो इसमें अभी राइट में है, इसको सेंटर में कर देगा, इसको लेफ्ट में कर देगा, ताकि आपका टेक्स्ट दिखने में अच्छा लगे, सुव्यवस्थित लगे, ढंग से लगे। ठीक है? ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कि आपके डेटा को दिखने में अट्रैक्टिव बनाए, अच्छा बनाए। ठीक है? टेक्स्ट रैप, रैप टेक्स्ट का क्या मतलब है, रैप टेक्स्ट का मतलब है कि ये अपने लिए जगह बनाता है और सीरियल नंबर से अपने डेटा को डाल देता है। मर्ज एंड सेंटर का मतलब कि आपके डेटा के अगर तीन चार बॉक्स में डेटा है तो उसको मर्ज करके सेंटर में कर देना। सिर्फ मर्ज करेगा तो सेंटर में नहीं करेगा, डेटा को सिर्फ मर्ज करके रखेगा। ठीक है? अनमर्ज मतलब फीचर हट जाएगी। मर्ज अक्रॉस का मतलब है कि रोज रहेंगे, कॉल्यूम्स को सिर्फ ये वो करेगा। देखिए इसको आपको बताता हूँ मर्ज एंड अक्रॉस का। अब हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है? अब यहाँ चलते हैं और यहाँ से मर्ज अक्रॉस करते हैं। ये कह रहा है मर्ज सेल्स ओनली, कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यू। सिर्फ सेल को मर्ज करेगा। ठीक है? ओके कर दिया। तो इसने सिर्फ क्या करा है, सिर्फ सेल को मर्ज किया है। ये रो का जो ये नीचे वाला जो लाइन है वो है ही, सिर्फ इसमें बीच के सेल्स को मर्ज करा है। ठीक है? जैसे अनमर्ज सेल हमने करा, सारा सेल आ गया वापस। अनमर्ज मतलब मर्ज वाले फीचर को हटा देना। सिंपल वे में समझिए, अलाइनमेंट टूल का काम है, ये आपके डेटा को अट्रैक्टिव बनाता है, आपके डेटा को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी ये करता है। ठीक है? ताकि आपका डेटा दिखने में अच्छा लगे। मर्ज का मतलब है कि अगर दूसरे बॉक्स में डेटा जा रहा है तो उसको मर्ज करके एक बॉक्स बना देना।
सेंटर का मतलब डेटा को बीच में डाल देना ताकि दिखने में अच्छा लगे। रैप टेक्स्ट का मतलब है कि बॉक्स वही रहेगा, बस डेटा को वो एक बॉक्स में ला देगा। श्रिंक का मतलब है कि उसी बॉक्स में डेटा को छोटा कर देगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक्सेल को सीखना बहुत आसान है। आप इस चैनल को फॉलो करें। मैं बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा एकदम इजी वे में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अलाइनमेंट समझ में आई हो। अगर कुछ इश्यूज होती है, कुछ दिक्कतें आती है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर दोबारा से काम करूंगा। मैं प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को